स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हमें यूनिकॉर्न बनना है। वी हैव टू बिकम अ यूनिकॉर्न बिफोर 2020, बिफोर 2021, बिफोर 2025। ये एक बड़ा कॉमन स्टेटमेंट है या था स्टार्टअप फाउंडर्स के बीच में आज से 1 साल 2 साल पहले तक। और इसी वजह से भारत में कई सारे यूनिकॉर्न्स हर साल ऐड होते थे, जो कि एक बेंचमार्क बनता जा रहा था कि दीज मेनी नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स एट दिस पर्टिकुलर स्टेज। इतने यूनिकॉर्न भारत में ऐड हुए 2020 में, 2021 में, 2022 में। तो इस साल 2023 में अभी तक एज वी स्पीक 6 महीने के अंदर कितने यूनिकॉर्न्स ऐड हुए, तो अब यही चर्चा करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्टार्टअप की दुनिया को जो है हम एनालाइज कर रहे हैं, नॉट फ्रॉम द स्टार्टअप फाउंडर्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट जो इंडिविजुअल क्रेडिबल एजेंसीज हैं जो स्टार्टअप्स को रेट करती हैं और स्टार्टअप्स को पूरी तरीके से समझती हैं, स्टार्टअप्स के फंडिंग पैटर्न को समझती हैं, उनकी आंखों से हम इसे रिव्यू करेंगे और आपको यह बताएंगे इसका विश्लेषण करके कि स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में किस पोजीशन पे स्टैंड करता है अभी। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज, मैंने अपने सारे हैंडल्स इंक्लूडिंग जो आपकी पीडीएफ्स में अपलोड करता हूं, वो एक कॉमन लिंक पे एक्सेसिबल है। जो आप लिंक देख पा रहे हैं, मेरा नाम ayushsanghi.carrd.co, कार्ड CARRD.co। इस लिंक पर आप जाएं, इसको क्लिक करेंगे, इस लिंक पर आप जाएं और आप किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। यू कैन फॉलो मी ऑन एनी सोशल मीडिया हैंडल थ्रू दिस वन लिंक। नाउ नो नीड टू स्पेसिफिकली गो टू सेपरेट लिंक, सारे लिंक्स आपको यहीं मिलेंगे ayushsanghi.carrd.co पे। तो आइए इस पे चर्चा करते हैं। और ये जो रिपोर्ट है ये बहुत ही क्रेडिबल सोर्स से आती है। वो सोर्स का नाम भी मैं आपको बताऊंगा। 2022 के मुकाबले, 2022 के कंपैरिजन में 2023 के पहले 6 महीने में भारत ने सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिकॉर्न्स ऐड करे हैं। इंडिया हैज एडेड ओनली 3 यूनिकॉर्न्स टू इट्स एग्जिस्टिंग लिस्ट ऑफ यूनिकॉर्न्स। तो सबसे पहला सवाल उठता है, व्हाट इज अ यूनिकॉर्न? जितने लोगों को नहीं पता, मैं आपको यह बता दूं, जब एक कंपनी की वैल्यूएशन मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यूएशन यानी टोटल शेयर्स की वैल्यू $1 बिलियन क्रॉस कर जाती है। $1 बिलियन का मतलब हुआ रफली 8200 करोड़ रुपीस, 8000 से 8200 करोड़ रुपए, डिपेंडिंग की डॉलर की वैल्यू INR में एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है। तो 8000 करोड़ रुपए या 8200 करोड़ रुपए क्रॉस कर जाती है तो उस कंपनी को यूनिकॉर्न कहा जाता है। इसी यूनिकॉर्न स्टेटस को अचीव करा था 2022 में तकरीबन 23 कंपनीज ने। सो द न्यू एडिशंस टू यूनिकॉर्न लिस्ट डिक्लाइंड शार्पली इन 2023, इंडिकेटिंग अ स्लोडाउन इन द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम। और वी एडेड ओनली 3 यूनिकॉर्न्स जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन क्रॉस करी है अभी तक 6 महीने में। पिछले साल तक ये नंबर 24 था, द नंबर वाज 24। तो सबसे पहले आपको स्टेटस वाइज बताते हैं कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में यूनिकॉर्न्स और उनके स्टेटस में अलग अलग चीजें किस तरीके से एग्जिस्ट करती हैं और भारत में ऐसे कितने यूनिकॉर्न्स हैं। तो ये जो स्टेटस है ये जानवरों के नाम पे, एनिमल स्पीशीज के नाम पे रखा गया है। जैसे यूनिकॉर्न एक प्रिडिक्टेबल क्रीचर है, एक प्रिडिक्टेबल एनिमल है, ऐसा कोई जीवित एनिमल नहीं है। ये एक मिथिकल फीचर या क्रीचर माना जाता है जिसका एक सींग होता है, वन हॉर्न। अगर आप देखेंगे गूगल करके तो आपको उसकी जो फोटो है वो दिखेगी। सो इट्स एन इमेजिनरी फिगर, उसको यूनिकॉर्न कहते हैं, उस जानवर को यूनिकॉर्न कहते हैं। उसके बेसिस पे अडेप्ट करा गया ये नाम स्टार्टअप इकोसिस्टम में है कि आपकी वैल्यूएशन यदि $1 बिलियन क्रॉस करती है तो आपको यूनिकॉर्न का स्टेटस मिलता है। उससे निचला स्टेटस या उससे नीचे का स्टेटस जो है उसको कहा जाता है गजेल। ये एक हिरन की तरह एक एनिमल होता है, जस्ट लाइक अ डियर। सो उसके 2 सींग होते हैं, गजेल, और उसके पहले होता है चीता, जो सबसे फास्ट होता है, चीता, राइट। सो इंडिया इज करेंटली होम टू, भारत में कितने यूनिकॉर्न्स या गजेल्स या चीता हैं इस वक्त? वी हैव 83 यूनिकॉर्न्स, 51 गजेल्स एंड 96 चीतास। ये 2023 के फिगर है।
2022 में भारत में 84 यूनिकॉर्न्स थे, मतलब एक यूनिकॉर्न घट गया है, उसकी वैल्यूएशन कम हो गई है। 51 गजेल्स एंड 71 चीतास, मतलब नंबर ऑफ चीता बढ़ गए हैं। द नंबर ऑफ गजेल्स रिमेन्स द सेम एट 51 इन बोथ 23 एंड 22 इंडिसेस, और बाकी दोनों के नंबर में गिरावट और जो है बढ़ावा जो है वो देखा गया है, या अपग्रेडेशन देखा गया है। जो ये फिगर्स है, जो ये लिस्टिंग हुई है, ये लिस्टिंग आती है एक बहुत ही क्रेडिबल रेटिंग एजेंसी से या एनालिसिस एनालिटिकल प्लेटफॉर्म से, जिसका नाम है हुरुन रिसर्च। सो इट इज पब्लिश्ड बाय हुरुन रिसर्च या ह्यूरॉन रिसर्च इंस्टीट्यूट इन एसोसिएशन विद ASK प्राइवेट वेल्थ। जिस तरीके से ग्लोबल बेसिस पे कंट्रीज को रेट करा जाता है, होती है ना क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स होती है, मूडीज होती है, ये क्रेडिबल एजेंसीज है। मतलब इन एजेंसीज द्वारा देशों को, कंट्रीज को रेट करा जाता है और वो रेटिंग सही मानी जाती है या क्रेडिबल, ऑथेंटिक मानी जाती है। उसी तरह स्टार्टअप इकोसिस्टम में हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा दिए गए रेटिंग्स को क्रेडिबल माना जाता है। तो यूनिकॉर्न वो स्टार्टअप्स हैं जो कि सन 2000 के बाद फाइंड करे गए या जो है एस्टैब्लिश हुए with a valuation of $1 billion. उसके बाद आता है गजेल, स्टार्टअप्स दैट आर मोस्ट लाइकली टू गो यूनिकॉर्न। जो स्टार्टअप्स ऐसे हैं, अभी यूनिकॉर्न नहीं है लेकिन यूनिकॉर्न बनने की क्षमता रखते हैं अगले 3 साल में, इन 3 years, तो ऐसे स्टार्टअप्स को गजेल के स्टेटस में डाला जाता है। तो यदि अगर गजेल के स्टेटस में 51 स्टार्टअप्स है, मतलब ये 51 जो है अगले 3 साल में यूनिकॉर्न बनने की संभावना या क्षमता रखते हैं। फिर आता है चीता, जो फास्ट होता है, स्टार्टअप्स दैट कुड गो यूनिकॉर्न इन द नेक्स्ट 5 years। मतलब अभी शायद ये 100, 150, 200 मिलियन पे है और एकदम से चीते की तरह लीप मारेंगे और $1 बिलियन 5 साल में क्रॉस कर जाएंगे, जो कि बहुत बड़ी वैल्यूएशन है, इसलिए इनको चीता की कैटेगरी में डाला जाता है। अब आते हैं रियलिटी पे, लेट्स कम टू द रियलिटी। तो हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो है ये सब रैंकिंग्स करके रखी थी कि कौन सा गजेल है, कौन सा चीता है और यूनिकॉर्न्स कितने बने हैं। जो यूनिकॉर्न्स बन गए वो तो ठीक है, जिनकी वैल्यूएशन 1 बिलियन क्रॉस कर गई, लेकिन बाकियों की वैल्यूएशन जो है उसके बेसिस पे आपने प्रेडिक्ट करा था। उसी रिसर्च इंस्टीट्यूट हुरुन ने अपनी जो एस्टिमेशंस है उनको डाउनग्रेड करा है। 20% ऑफ स्टार्टअप्स, यानी कि 5 में से 1 स्टार्टअप, 100 में से 20 स्टार्टअप ऐसे हैं उनकी रेटिंग को डाउनग्रेड किया गया। So in this list of future unicorns dropped off the list or got downgraded। या तो वो लिस्ट से बाहर हो गए, चीता थे लिस्ट के बाहर हो गए, गजेल थे गजेल से चीता पे पहुंच गए। ASK प्राइवेट वेल्थ इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स है, जिसके बेसिस पे गजेल या वो मिलती है, हैज नेम्ड 147 फ्यूचर यूनिकॉर्न्स अक्रॉस 25 सिटीज इन इंडिया। 25 शहरों में 147 फ्यूचर यूनिकॉर्न्स हैं, इज शोइंग साइंस ऑफ स्लो डाउन। यानी कि इन सारे के सारे जो फ्यूचर में यूनिकॉर्न बनने की क्षमता रखते थे, ये सब कम हो गए हैं। तो ये किसके बेसिस पे हुआ है, ये कहां से, मतलब ऐसे ही आपने हवा में तो करा नहीं होगा, ये हुआ कैसे है? दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ कि आपने अपनी जितनी भी बुक्स ऑर्डर में करी है, बुक्स का मतलब होता है अकाउंट, फाइनेंस, जो नंबर्स हैं आपके, कितने आपके कस्टमर्स हैं, कितना आपका रेवेन्यू हो रहा है, उस बेसिस पे इन्होंने रेटिंग को डाउनग्रेड करा है। तो जितने भी आपने पेपर्स या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो है रेगुलेटर्स को दिए, चाहे वो सेबी को दिए, आरबीआई को दिए, बैंकों को दिए, सो बेस्ड ऑन रेगुलेटरी फाइलिंग्स, जो फीडबैक कस्टमर्स से मिला है और बाकी एंटरप्रेन्योर्स से मिला है, सम ऑफ द एक्टिव इंडिया फोकस्ड वीसी फंड्स और वीसी फंड से फीडबैक मिला है, इन सारे के सारे फीडबैक को मद्देनजर रखते हुए हुरुन रिसर्च ने रेटिंग को डाउनग्रेड करा और इनको अपनी अलग अलग चीजों से, अलग अलग किताबों से बाहर निकाला। दिस इज व्हाट दे हैव डन। तो ऐसे कितने स्टार्टअप्स हैं अभी इस वक्त जो कि एक स्पेसिफिक स्पेस में काम कर रहे हैं, पहले आपको यह बताते हैं, फिर आपको स्लो डाउन के रीजंस बताएंगे। तो कुछ स्टार्टअप्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सास प्लेटफॉर्म्स कहलाते हैं। कुछ स्टार्टअप्स कस्टमर फेसिंग है, जैसे कि स्टडी IQ IAS की कंज्यूमर को डायरेक्टली हम फेस कर रहे हैं, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और आपके सामने ये प्रोडक्ट प्रस्तुत करते हैं। कुछ स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो एक्चुअली प्रोडक्ट, टैंजिबल प्रोडक्ट बेचते हैं। Amazon तो खैर नहीं है, लेकिन और जितने स्टार्टअप्स हैं, नायका वगैरह, वो आपको प्रोडक्ट्स बेचते हैं। सो दीज वर सेटअप इन 2015, 2015 में सेटअप किए गए। वास्ट मेजॉरिटी, मैक्सिमम स्टार्टअप्स जो हैं वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बेच रहे हैं और सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं। 20% आर सेलिंग फिजिकल प्रोडक्ट्स, क्योंकि फिजिकल प्रोडक्ट्स बेचना बड़ा मुश्किल है, जैसे लिशियस हो गया,
वो चिकन बेचता है, कंट्री डिलाइट हो गया प्रोडक्ट्स बेचता है, बिग बास्केट हो गया है सब्जियां बेचता है। तो फिजिकल प्रोडक्ट्स में सप्लाई चेन डेवलप करना बहुत ही मुश्किल है, तो कम स्टार्टअप्स ये काम कर पाते हैं। 37% आर सेलिंग टू बिजनेसेस, ये B2B हो गए, और 63% आर कंज्यूमर फेसिंग, क्योंकि कंज्यूमर फेसिंग जब तक आपका स्टार्टअप होता है तो उसी के बेसिस पे आप ज्यादा पैसा कमा पाते हो या कंज्यूमर के सामने विजिबिलिटी होती है। फ्यूचर यूनिकॉर्न्स वर सीन डिसरप्टिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, जो फिनटेक स्टार्टअप्स हो गए जैसे कि ग्रो हो गया, तो ये सारे फाइनेंशियल सर्विसेज हुए, हेल्थ केयर, बिजनेस मैनेजमेंट सॉल्यूशंस एंड एजुकेशन। एडटेक में कितने सारे स्टार्टअप्स हैं, आप न्यूज तो सुन ही रहे हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि क्या हाल है इस वक्त। बट ये फ्यूचर यूनिकॉर्न्स जो है, देखा गया था कि ये सब स्पेस को डिस्टर्ब करेंगे, उसमें फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, ये सब स्टार्टअप्स आ रहे थे। अब जो है इन सारे स्टार्टअप्स की, मैक्सिमम स्टार्टअप्स की रेटिंग्स को कर दिया गया है डाउनग्रेड, और इनको उन लिस्ट में, अगर एक लिस्ट में आपने कोवेटेड पोजीशन पाई थी तो उस लिस्ट से आप बाहर हो गए। इसके पीछे क्या रीजंस हैं, आई विल एक्सप्लेन यू द रीजंस राइट नाउ, बट बिफोर दैट लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दैट स्टडी IQ IAS ने 3 बैचेस लॉन्च करे थे 19 जून को। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स 2024 की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी है इस बैच को ज्वाइन करना, क्योंकि ये बैच आज यानी कि 30 जून लास्ट डेट है आपको रजिस्टर करने की, और ये बैच आज क्लोज हो रहा है। देखिए, यूपीएससी के लिए वक्त, समय, टाइम जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। ये सही टाइम है 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए बैच को रजिस्टर करने की या बैच ज्वाइन करने की। उसी वजह से हमने ये बैचेस स्टार्ट करे थे और अब ये बैचेस क्लोज होने वाले हैं। आप किसी भी माध्यम के विद्यार्थी हो, किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हो, वेदर यू आर एन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट और बायलिंगुअल और हिंदी मीडियम, वी हैव ऑल बैचेस अवेलेबल फॉर यू एंड एवरी सिंगल बैच इज टेकन केयर ऑफ बाय द टॉप फैकल्टीज। टॉप फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स, उसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स की अलग, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मेंस की अलग, उसके साथ साथ आपको क्रैश कोर्स जिसको हम SIP बोलते हैं, प्रीलिम्स का अलग और मेंस का अलग मिलेगा, और आप मेंस क्वालिफाई करते हैं तो आपको इंटरव्यू सेशन भी कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। ये सारी की सारी चीजें उपलब्ध हैं एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में एट ओनली 30,000 रुपीज, अगर आप मेरा कोड यूज करें विच इज सांघी लाइफ। सांघी लाइफ कोड के जरिए आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं इन बैचेस में, और किसी भी बैच में, चाहे वो ऑप्शनल का बैच हो, NCERT बैच हो, कोई भी बैच हो, यू कैन गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। तो ये बैच आज क्लोज हो रहा है, जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप 2024 के एस्पिरेंट हैं, बिकॉज टाइम इज ऑफ द एसेंस। तो आपको ये बताते हैं कि स्लो डाउन के रीजंस क्या हैं। स्टार्टअप सेक्टर में या स्टार्टअप इकोसिस्टम में स्लो डाउन आया है। स्लो डाउन का मतलब यह है कि अभी इस वक्त जो है, जो पैसा या फंडिंग के बेसिस पे जो स्टार्टअप चल रहे थे, वो फंडिंग कम हो गई या ड्राई हो गई, या फंडिंग जो है वो खत्म होती जा रही है। उसके अलग रीजंस हैं जिसको इस स्टार्टअप इकोसिस्टम में फंडिंग विंटर के नाम से बुलाया जाता है। तो स्लो डाउन इन इन्वेस्टर इंटरेस्ट, जो पैसा लगा रहा है वो इन्वेस्टर हुआ, ठीक है, इनका इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। इसका मतलब यह है कि फंडिंग विंटर चल रही है, कि पैसा नहीं है। तो स्लो डाउन इन इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम इज बिकॉज ऑफ द फंडिंग विंटर, कि पैसा नहीं है। अब ये फंडिंग विंटर क्यों है? ये फंडिंग विंटर जो है ये प्रोमिनेंटली 2 रीजंस की वजह से है, क्योंकि जितना पैसा ये स्टार्टअप्स खर्च कर रहे थे और जितनी वैल्यूएशंस बड़ी बड़ी दिखा रहे थे, सबसे बड़ा एग्जांपल है बायजूस का, जो आप देख रहे हो, सुन रहे हो आज की डेट में, वो सारे के सारे स्टार्टअप्स जिस तरीके से ऑपरेट कर रहे थे, दैट ऑपरेशन सिस्टम इज अनसस्टेनेबल। कि आप कितना पैसा खर्च, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इतनी हाई है, आपकी कलेक्शन कुछ है नहीं और आप पैसा इतना ज्यादा खर्च कर रहे हो, सो अनसस्टेनेबल बिजनेस मॉडल कहा जाता है। सस्टेनेबल नहीं है भाई, प्रॉफिट कमाई तुम्हारी कुछ है नहीं, तुम पैसे खर्च किए जा रहे हो, तो अनसस्टेनेबल हुआ। कितना सारा स्टाफ तुमने रखा है, 6,000, 8,000, 10,000 लोग, जरूरत है शायद 2,000 लोगों की। अडॉप्टेड बाय स्टार्टअप्स हैव लेड टू अ डिप इन वैल्यूएशंस बट स्ट्रेस दैट फंडिंग टू द राइट कंपनीज कंटिन्यू। देखिए, जो कंपनी अपनी ईथॉस और जो बिल्कुल मतलब लिटरली देसी भाषा में बोला जाए, जो धंधा करना जानते हैं, उन लोगों को पैसा दो, क्योंकि वो हमेशा फ्रूगली पैसा खर्च करेंगे, मतलब कंजूसी से पैसा खर्च करेंगे, क्योंकि पैसा आप किसी और का लगा रहे हो, किसी और के पैसों से खेल रहे हो। और दूसरी बात यह है कि बिजनेस में उतना ही पैसा खर्च करो जितना रिक्वायर्ड है।
जबरदस्ती पैसा खर्च करोगे वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए तो वो अनसस्टेनेबल होगा। आज नहीं तो कल ये बबल इतना बड़ा हो गया था कि वो बर्स्ट होना, किसी ने पिन मारी ऊपर से, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस खत्म हुआ और ये चीज खत्म हो गई। और दूसरी बात इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस खत्म होने की ये है कि इन्वेस्टर्स को स्टार्टअप इकोसिस्टम में जितना रिटर्न दिख रहा था, जितना उनको पैसा मिल रहा था या रिटर्न दिख रहा था, अब वो दिखना बंद हो गया है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स हैव रिजन। मतलब अगर एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करे बॉन्ड्स में या बैंक में या एफडीज में, वहां वो ज्यादा रिटर्न पा सकता है, तो अच्छी बात है, वो तो सेफ है। तो राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स एंड ग्लोबल अनसर्टेनिटीज हैव ड्रामेटिकली रिड्यूस्ड द एपेटाइट ऑफ इन्वेस्टर्स कि हम जो है हम क्यों रिस्क लें, हम क्यों स्टार्टअप में पैसा डालें, स्टार्टअप चले ना चले क्या पता, हमें इंटरेस्ट से ही पैसा मिल रहा है, ब्याज से ही मिल रहा है, हम क्यों यहां पे पैसा लगाएं। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, व्हिच इज व्हाट हैज बिकम टफ फॉर सर्टेन कंपनीज। ये कुछ कंपनीज के लिए बहुत मुश्किल हो गया। तो मैंने यहां पे कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के लिए फिगर आउट करके इंक्लूड करे हैं। ये वो एग्जांपल्स हैं जिसमें से कुछ स्टार्टअप्स जो हैं पिछले ही कुछ महीनों में बंद हो गए, अक्वायर हो गए, और सिर्फ कुछ स्टार्टअप्स जो हैं एलिवेट होके यूनिकॉर्न बने हैं। तो उसमें से जो नाम आप देख पा रहे हैं, लॉजिस्टिक्स कंपनी शिपरॉकेट है, फिनटेक वन कार्ड वर अपग्रेडेड टू यूनिकॉर्न्स, दे वर अपग्रेडेड, ये यूनिकॉर्न्स है। इसमें एक सरप्राइजिंग चीज है, बोट जो जिनके फाउंडर शार्क टैंक पे आपको दिखते रहते हैं, इनको डबल प्रमोशन मिला, दे स्किप्ड द गजेल स्टेज, मतलब चीता से डायरेक्टली यूनिकॉर्न बन गए एंड एंटर्ड द यूनिकॉर्न क्लब फ्रॉम चीता। दिस इज व्हाट हैपेंड विद दीस थ्री स्टार्टअप्स। एज मेनी एज 8 गजेल्स वर डिमोटेड टू चीतास, ये नीचे आ गए। ये गजेल थे, मतलब ये 3 साल में यूनिकॉर्न बन सकते थे, लेकिन आप चीता पे आ गए, आप 5 साल में यूनिकॉर्न बनेंगे। अनदर 19 वर ड्रॉप्ड आउट ऑफ द इंडेक्स, वो इंडेक्स से बाहर निकाल दिए गए। जो 19 ड्रॉप आउट हुए हैं उसमें सबसे ऊपर नाम है गो मैकेनिक का। ये तो खैर बंद होने की कगार पे आ गया। कितने मैसिव एम्प्लॉय फायरिंग्स हुई है गो मैकेनिक में। सिक्वोया बैक्ड गो मैकेनिक कट 70% जॉब्स अमिड ग्रेव एरर्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इट ऑफर्स ऑटो सर्विसेज, ऑफर करता था ये, मतलब ऑटोमोबाइल सर्विसेज, सच रिपेयरिंग एंड कार वॉशिंग, ये सब चीजें, लेकिन वो अनसस्टेनेबल रहा। सो फाइनेंशियल मिस रिपोर्टिंग की वजह से ये जो है ये बिकने की कगार पे है, और आप समझ लीजिए गो मैकेनिक खत्म हो गया। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है इजी टैप। इजी टैप को अक्वायर करवा दिया गया। ये जो है रेजर पे अक्वायर्स इजी टैप इन अ कैश एंड इक्विटी डील। इजी टैप बेसिकली क्या करता था, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, जहां पे आप कार्ड स्वाइप करते हैं हम लोग, एंड सॉल्यूशंस टू ऑफलाइन मर्चेंट्स एज वेल एज पेमेंट प्लेटफॉर्म टू हेल्प मर्चेंट्स प्रोवाइड लॉयल्टी एंड रिवॉर्ड बेनिफिट्स टू देयर कस्टमर्स, कि वो कस्टमर्स को बेनिफिट दे रहा था। तो ये इजी टैप है। ऐसी इसकी कुछ ऐप दिखती थी, सो दिस हैज बीन सोल्ड, ये बिक गया है। तो अब अगर हम पूरा सिनेरियो, पूरी पिक्चर देखें, तो ऐसे कितने स्टार्टअप्स हैं जो गजेल की लिस्ट में अभी हैं, उनकी टोटल वैल्यूएशन क्या है और टोटल पैसा कितना उठाया, और चीता की लिस्ट में कितने लोग हैं, उन्होंने कितना पैसा उठाया और उनकी कितनी वैल्यूएशन है। ये लिस्ट मैंने आप लोगों के लिए क्यूरेट करी है। क्यूमुलेटिव वैल्यूएशन ऑफ 51 गजेल्स, जो मैंने आपको नंबर बताया था, 51 गजेल्स हैं 2022 में भी 23 में भी। इन्होंने तो ईयर ऑन ईयर जो है ये डिक्रीज कर रहे हैं 1% पे, लेकिन इन्होंने कलेक्टिवली जो है फंडिंग उठाई है 9.6 बिलियन डॉलर की, तकरीबन 10 बिलियन डॉलर हुए, जो कि 70 से 80 हजार करोड़ रुपए हुए आज की डेट में। फंडिंग तो ये शुरू से उठा रहे हैं, तो तब डॉलर कम था। नोटेबल गजेल्स इन द लिस्ट आर ईवी स्टार्टअप, एथर एनर्जी, क्विक कॉमर्स स्टार्टअप जेप्टो एंड एडटेक लीप स्कॉलर, ये सब है। तो उसकी लिस्ट जो है वो यहां पर आती है। तो एथर एनर्जी ने 2013 से फाउंड हुई थी, 342 मिलियन उठाए, ईवी है, लीप स्कॉलर है, जेप्टो है। इस तरीके से टॉप 10 नाम जो है आप लोगों के लिए मैंने यहां पे क्यूरेट करे हैं, या बाद में भी देख सकते हैं। तो ये हुरुन की लिस्ट है। उसी तरीके से अनलाइक गजेल्स, क्यूमुलेटिव वैल्यूएशन ऑफ चीताज इन द इंडेक्स एक्सपीरियंस्ड रिमार्केबल ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, इंक्रीज ऑफ 47%। 47% की टोटल ग्रोथ दिखी है, अमाउंटिंग टू 26.3 बिलियन। 26.3 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन है गजेल चीता की। तो अगर आप ये देख रहे हो, और इन्होंने इन टोटालिटी 9.3 बिलियन डॉलर रेस करा है। तो कौन कौन सी कंपनीज है, पेपर फ्राई है जो ई कॉमर्स में आता है, एटलन, क्लियर टैक्स का वो बेस है, डंजो डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, इंश्योरेंस देखो, एम फाइन, पिक्सेस, पोर्टर, वेकूल, तो ये सारे हैं, इन्होंने इस तरीके से फंडिंग को रेस करा है। तो कब सवाल ये है कि बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि ये पहले गजेल की लिस्ट में थे, चीता की लिस्ट में आ गए। इतनी वैल्यूएशन, इतनी फंडिंग, ऑब्वियसली 2013 से 2014 से स्टार्टअप चल रहा है, तो फंडिंग तो रेस करी होगी, तो ये बात तो है। तो इन सब स्टार्टअप्स में सबसे बड़ा इन्वेस्टर है कौन? मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट। मेजॉरिटी से मतलब है अगर किसी ने 20% भी पैसा लगाया है
$9.6 बिलियन का 20% भी लगाया है तो भी वो बहुत बड़ा पैसा होता है। ये एक स्पेसिफिक फंड है, वेंचर कैपिटलिस्ट है, जिसका नाम है सिक्वोया पार्टनर्स या सिक्वोया इंडिया। सिक्वोया इंडिया ने हाल ही में अपना नाम चेंज करके कर लिया है पीक 15 पार्टनर्स। पीक 15 पार्टनर्स इज फॉर्मली नोन एज सिक्वोया, इज द बिगेस्ट इन्वेस्टर विद स्टेक्स इन 37 यूनिकॉर्न्स। अगर आज की डेट में हम बोलते हैं कि 81 या 82 यूनिकॉर्न्स हैं, तो 37 जो है वो पीक 15 पार्टनर्स से फंडेड है। बेंगलुरु कंटिन्यूज टू बी द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया बाय बीइंग होम टू 53 प्रोबेबल यूनिकॉर्न्स। स्टार्टअप इकोसिस्टम बैंगलोर में है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप जानते हैं। तो ये चीज चली आ रही है। अब देखिए स्टार्टअप इकोसिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है। इन टोटलिटी जितने यूनिकॉर्न्स हैं और बाकी जितने स्टार्टअप्स हैं वो कितनी मैसिव एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके बैठे हैं। इस वक्त भारत में 100 से कम यूनिकॉर्न्स हैं। अगर उसको कंपेयर किया जाए अपने पड़ोसी मुल्क चीन से, तो चाइना हैज ओवर 1000 यूनिकॉर्न्स एंड इफ इंडिया वर टू ग्रो इकोनॉमिकली, स्टार्टअप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात बिल्कुल सही है। तो भारत की जो स्टार्टअप सॉरी है उसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडिया में एक तो टैलेंट बहुत है, स्किल है, हार्ड वर्किंग है, और इंडिया एक ग्रोइंग मार्केट है। आपको टैप करना आना चाहिए। एंड ही सीज द ओवरऑल नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स इन इंडिया टचिंग 200 इन द नेक्स्ट 5 years। ऐसा कहना है हुरुन इंडिया के चीफ का, अनस रहमान जुनैद साहब का, कि 200 तक का नंबर जो है वो टच हो जाएगा अगले 5 साल में। सो ओवरऑल नंबर ऑफ स्टार्टअप्स इन द लिस्ट व्हिच हैव स्टार्टअप्स वैल्यूड एट ओवर 50 मिलियन, 50 मिलियन से ऊपर कितने स्टार्टअप हैं? 147 है, जो पिछले साल तक 122 थे। मतलब 25 स्टार्टअप्स बढ़ गए हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम के अराउंड जो है वो नेगेटिविटी आ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ इस एक कंपनी की वजह से आ रही है। इस कंपनी ने इतना रायता फैलाकर रखा है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि स्टार्टअप में फंडिंग जो है वो इन्हीं की वजह से फ्रीज हुई, और सबकी सब जो है लिटरली अपना माल समझ के पैसा खर्च करते हैं इन्वेस्टर का। ये ट्रबल्ड इकोसिस्टम जो है वो बायजूस की वजह से नहीं है, दैट इज बिकॉज ऑफ अ जनरल स्लो डाउन, क्योंकि जेन्युइन स्टार्टअप्स को आज भी पैसा मिल रहा है। Recent troubles on the governance front in some startups like Baiju will not impact funding to the broader Indian startup ecosystem। ये impact नहीं करेगा, क्योंकि ये एक अलग केस है। More trouble for Baiju। ये सब पढ़ के हमें लगता है कि Baiju को कोर्ट में ले गए, Baiju ने अपने ही एम्प्लॉइज का प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट नहीं कराया। So pointed to high interest among high net worth individuals to invest in funds which will be deployed in startups। HNIs है वो इन्वेस्ट करते हैं और वो करेंगे। देखिए जेन्युइन आइडिया में हमेशा इन्वेस्ट करा जाएगा, और इस वजह से हमें कोशिश ये करनी है कि हम अपने ही देश के एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करें, लेकिन सस्टेनेबल बेसिस पे, जो बिल्कुल प्रॉफिटेबल तरीके से बिजनेस चलाते हैं। Earlier it used to take a year to raise a fund of 1000 crores। 1 साल लगता था, और अब जो है 4 महीने से कम लगते हैं। The overall funding to startups on the list grew by 6% to $18.8 billion US, and 147 companies featured in the index employ over 1 lakh people। अब देखिए सिर्फ और सिर्फ 150 कंपनीज जो है जिनकी वैल्यूएशन 50 मिलियन से ऊपर है, वो लाख लोगों से ऊपर जो है एम्प्लॉय करते हैं। अब आप सोच के देखिए, कल को 200 अगर यूनिकॉर्न्स बनेंगे तो आप कितनी एम्प्लॉयमेंट उसमें क्रिएट होगी? 2.5 से 3 लाख, डबल से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकती है, और उसकी वजह से आप कितने इकोनॉमिकली ग्रो कर सकते हो। ये है इंडिया की पावर, विच इज वाई वी शुड सपोर्ट द स्टार्टअप इकोसिस्टम, बट एट द सेम टाइम इट हैज टू बी सस्टेनेबल। जो लिंक मैंने आपको बताया है, इस लिंक पे जरूर मुझे फॉलो करें। इस पे मेरे सारे हैंडल्स हैं। यू कैन फॉलो मी स्पेशली ऑन टेलीग्राम, बिकॉज आपको सारे पीडीएफ्स वहीं मिलेंगे। That would be all for today. Thank you so much. Bye everyone. Take care and all the best. Study IQ IAS। अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।